हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है माइक्रो फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और उसे हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। आजकल तो आपको पता है हर चीज का माइक्रो फॉर्म मिलता है, तो हम ओम्स लॉ का भी माइक्रो फॉर्म देखेंगे। और ये जो रिलेशन है बहुत ही यूजफुल है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, then we are going to microform of Ohm's law and relation between current density and conductivity। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इसको प्रूव करने के लिए we use Ohm's law, and what is Ohm's law? V is equal to R I, therefore I is equal to V upon R, I is equal to V upon R। जैसे अब मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत जो फॉर्म है उसको यूज करना है। जैसे V is equal to क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये फॉर्म होता है। दूसरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ इनटू एरिया, एंड करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन E। तो इतने जो टर्म है उसको हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। We put this value in this equation, I is equal to J into A, J into E, sorry एरिया वेक्टर है और हम उसको बाद में रखते हैं। V is equal to E into L, ये हो गया। R is equal to rho into L upon A, ओके। A कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल होगा, what we want, J is equal to E upon Rho, but what is rho? तो rho is equal to 1 upon sigma, or sigma is equal to 1 upon rho, okay। Then we put J is equal to 1 upon rho is equal to sigma into E, and this is vector form, okay। And this is the micro form of Ohm's law and relation between current density, J को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, and conductivity and electric field, okay। सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना, इसको अच्छे समझना। बहुत सारे जो राइटर है वो अलग अलग पैटर्न से इसको डिराइव करते हैं, अलग अलग मेथड से डिराइव करते हैं। हमने इसको इस मेथड से डिराइव किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी यही मेथड है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये इतने कम में हो गया, होता है, बरोबर है। तो आपको यही करना है, एग्जाम में आएगा फिर भी यही रखना है। अब जब भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादा इतना पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, पर कभी कभी हम इसको यूज करके कोई और नए रिलेशन बनाते हैं और उसको हम एग्जांपल में यूज करते हैं, ओके। दिस वे दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना है, ये सिंपल एक क्वेश्चन है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? हमने कल देखा रेजिस्टेंस इज अ ऑपोजिशन when charge moving in conductor। अब ये जो अपोजिशन है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। हमने वो भी देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। पर ये रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज करने से कितना डिक्रीज होगा, नाउ वी विल डिस्कस, ओके। तो उसके लिए यहां पे देखना और इसको समझना। मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल का है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी आप ले लो, एक कंडक्टर है। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ अभी कुछ है, उसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस कितना है, तो मैंने यहां पे नोट कर दिया कि वो रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1। इसकी कुछ लेंथ है
उसके पास कुछ एरिया है और उसका रेजिस्टेंस आर है। अब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगा के खींचा, वी अप्लाइड फोर्स ऑन दिस कंडक्टर एंड पुल इट एंड डबल इट्स लेंथ। मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी, लेंथ डबल की, क्या चेंज हुआ फिर से समझना। ए एक कंडक्टर है, उसके पास कुछ लेंथ है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, मैंने इसकी लेंथ डबल की, लेंथ डबल की तो इसकी लेंथ चेंज हो गई और क्या चेंज हुआ, एरिया। क्या चेंज हुआ, एरिया, बट इट्स वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं इसको यहां पे रख के कोई दूसरा सैंपल लेके आता हूं तो उसका वॉल्यूम डिफरेंट है, बट इसका वॉल्यूम जब लेंथ चेंज करेंगे देन वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। समझ में आएगा आपको? ओके, यहां पे नोट करते हैं when length of conductor become double, then volume is constant। रो क्यों चेंज नहीं होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया। तो पहले इतना था, R2 कितना हो गया, L2 अपॉन A2, इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। कैसे, तो बिफोर वॉल्यूम is equal to after volume। Before and after talking about use these words। Volume क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, A1 अपॉन A2 is equal to L2 upon L1, but this length become double, तो L2 is equal to 2L1, ये हो गया। लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, पहले L1 था उतना ही डबल किया तो L2 कितना हो गया, 2L1। ओके, अब इसको यहां पे रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, पर L2 क्या है, 2L1, L1 L1 कैंसिल, कितना आएगा, therefore A2 is equal to A1 upon length become double, area become half। When length is double, area become half। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये लेंथ डबल हो गई, एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया। अब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, देखिएगा, इसको नोट करते हैं, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 कीजिए, रो रो कैंसिल हो जाएगा, L1 सॉरी L2 अपॉन क्या आएगा, L1, और A2 अपॉन क्या आएगा, A1, बरोबर है। L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या आएगा, A1 अपॉन A2 और A2 अपॉन A1। फिर से समझना, इसको मैंने इससे डिवाइड, सॉरी इसको इससे डिवाइड किया, तो L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2, यहां पे लॉक करते हैं, रो L2 A2 रो L1 A1, ये कैंसिल हो जाएगा, L2 अपॉन L1, A1 अपॉन A2, क्या मिला,
L2 upon L1 A1 upon A2। ओके, अब देखिए यहाँ A1 अपॉन A2 किसके इज इक्वल टू है, L2 अपॉन L1 के इज इक्वल टू है। तो A1 अपॉन A2 की जगह हम L2 अपॉन L1 रख सकते हैं और L2 अपॉन L1 की जगह पे A1 अपॉन A2 रख सकते हैं। नाउ वी विल पुट L2 अपॉन L1 की जगह पर क्या रखते हैं, A1 अपॉन A2। तो ये क्या होगा, R2 अपॉन R1 A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2। ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 स्क्वायर। ओके, अब व्हाट इज A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो R2 is 4R1, R2 is 4R1, this is the formula। ओके, याद रखना है आपको। ओके, अब यहाँ पे ये तो हमने एक फॉर्मूला निकाला किसके लिए, व्हेन लेंथ बिकम डबल, लेंथ को सिर्फ हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम हो गया 4 टाइम। पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सिर्फ लेंथ डबल होगी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेंथ को 10 टाइम कर दिया, 20 टाइम कर दिया, नाउ दिस इज द डिफिकल्ट हो जाएगा उस टाइम हमारे लिए। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, तो हमको यहां से एक बात समझ में आ गई कि लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है। तो यहां पे जनरल फॉर्मूला के लिए मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R1 रो L अपॉन A, और उसको मैंने लेंथ को n टाइम इंक्रीज किया, कितना, लेंथ बिकम n टाइम इंक्रीज। तो n टाइम इंक्रीज करेंगे तो n into n आ जाएगी, और एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा, n टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो a अपॉन n। ओके, फिर से here we write R2 is equal to रो, लेंथ को मैंने n टाइम इंक्रीज किया तो एरिया कितने टाइम इंक्रीज हो गया n टाइम। इन दोनों का रेशियो लेते हैं R2 अपॉन R1, क्या कैंसिल होगा, रो अपॉन a कैंसिल, ओके, L अपॉन L कैंसिल, क्या आएगा n स्क्वायर, therefore R2 is equal to n square R1, this is the general formula। ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मान लो कि गिवन कंडक्टर its resistance is 10 ohm, its length become 10 times to original length। now what is the resistance, फिर से एक कंडक्टर दिया है, इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी लेंथ मैंने 10 टाइम इंक्रीज कर दी या 4 टाइम इंक्रीज की, सॉरी 4 टाइम, तो 4 टाइम इंक्रीज की, कितनी टाइम 4 टाइम, 4 का स्क्वायर 60, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 10, 16 into 10 कितना हो गया 160। अब आपको इसमें कोई भी नंबर दे दे, आप इसको इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, दैट इज द इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, आएगा समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि इसकी लेंथ को हमने 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, लेंथ को कितना कर दिया 1/3, तो कितना होगा 1/3 1/9, आएगा समझ में। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को करना है, ये भी आपको याद रखना है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, या आप इसको ऐसे लिखिए, सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड माइक्रोफोन ऑफ। ओके, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन
रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है विद डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है।